कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। छत्तीसगढ़ के कुनकुरी में जिस प्रकार से एक नन के ऊपर एक लड़की ने झूठा आरोप लगा के फंसाया, वो बात कहाँ तक सच है, आइए हम लोग आज उस नन का मुंह से खुद सुनते हैं और जानने के लिए कोशिश करते हैं कि इस लड़की ने उस नन के ऊपर जो झूठा आरोप लगाया वो कहाँ तक सच है और इस लड़की ने क्यों ऐसा किया, उस नन के ऊपर इस लड़की ने क्यों ऐसा आरोप लगाया। आइए हम लोग इस नन का मुंह से, इस सिस्टर का मुंह से हम खुद सुनते हैं, उस पूरा घटना के बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों झूठा आरोप उनके ऊपर इस लड़की ने लगाया। आप धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रही थी और उसको कॉल इसीलिए वो नहीं कर पाई, तो उसने विरोध किया आपके धर्म परिवर्तन के प्रस्ताव को, आपके सिस्टर लाइन में बनने के प्रस्ताव को, तो आपने उसको फेल करने की साजिश रच ली। क्या प्रतिक्रिया आपकी, आप क्या कहना चाहिए? नीचे देखिए। हाँ, मैं भी कल न्यूज़ देख लिया है, लेकिन मैं अभी हमारे इंस्टीट्यूट में इधर में कोई भी स्टूडेंट को धर्म परिवर्तन के लिए और नन बनाने के लिए कभी एक भी फोर्स नहीं किया है। और ये सब झूठा आरोप है कि भाई हम लोग कभी नहीं करता ये चीज़। हम इधर में नर्सिंग इंस्टीट्यूट में केवल पढ़ाई के लिए, नर्सिंग का पढ़ाई के लिए जो उसके लिए जो भी है ज़रूरत है उन लोगों को देता है। उसके अलावा हम लोग एक भी चीज़ धर्म परिवर्तन तो सब छूटा रहा। और उसका बहुत सारा एग्ज़ाम का टाइम में रिक्वायरमेंट सब कंप्लीट नहीं किया था, कंप्लीट नहीं, उसका 20-30% भी हुआ नहीं है। और जनवरी से पूरे एब्सेंट थे, एग्ज़ाम के लिए फोर्सफुल करके आना बोले। मैं उसको मैं उद्देश्य दिया था, आगे एग्ज़ाम आ रहा है सितंबर, उसमें करने के लिए अच्छा है, कंप्लीट करके कर सकते हैं। लेकिन उसको चाहिए था, उसको एग्ज़ाम लिखा है, प्रैक्टिस किया, उसके बाद मैं साइन फॉरवर्ड नहीं किया जो भी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि हमारा एक प्रिंसिपल बन के हम हर एक स्टूडेंट का हम करके कम से कम उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करके आगे करवाना चाहते हैं। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक भी नहीं था, इसलिए हम नहीं किया। उसी का उसी के लिए हाइड करने के लिए वो स्टूडेंट हमारे ऊपर में यही आरोप लिखा है, हमें वही बोलता है, वही मैं बोल सकता है उसी के लिए। मतलब यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं टोटल? मोर देन 300 स्टूडेंट जो लोंगा बैच अभी आउटगोइंग स्टूडेंट लोग हैं, लोंगा मिलाकर मोर देन 200 स्टूडेंट हैं, 320 स्टूडेंट लोग हैं। एंड उसमें मेजोरिटी क्रिश्चियन स्टूडेंट लोग हैं, इस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। सो जो गवर्नमेंट से अलॉटमेंट होकर के आ रहे हैं 70% जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स प्लस 30% जनरल, उसमें कोई भी आ सकता है, जो माइनॉरिटी और कोई भी संस्था लोग आ सकता है। और लोग गवर्नमेंट के थ्रू एडमिशन के लिए आ रहे हैं। और उसमें भी बहुत लोग क्रिश्चियन स्टूडेंट लोग भी हैं। लोगों का अभी तक अभी जो 7 बैच अभी प्रेजेंट इधर में है, उसमें 1 बैच अभी आउट गोइंग है, बाकी 6 में सब मिला करके देखने से उसमें हार्डली 40 to 45 स्टूडेंट लोग हैं नॉन क्रिश्चियन है, बाकी सब क्रिश्चियन स्टूडेंट लोग इधर में। तो हम ये आरोपण जो लगाया है, मैं नहीं सोचती उस तो हम ऐसा कभी होगा नहीं, मेरे तरफ से कभी नहीं होता है। और केवल मैं नहीं, हमारे कोई भी सिस्टर लोग और टीचर लोग कोई भी किसी को धर्म कन्वर्ट करने के लिए उसमें तो नहीं, हम लोग कन्वर्ट कर नहीं करता है। हिंदू बच्चों का कहना है कि उनको मिस्सा में बुलाया जाता था, मिस्सा पूजा कराई जाती थी। नहीं सर, मैं कभी नहीं बोलता है। हम कभी भी बोलने से हम बोलते हैं कि जो भी बोल रहे हैं, स्पेशली मैं बोलता है ये क्रिश्चियन स्टूडेंट लोगों के लिए, लोगों का मिस्सा के लेके आने के लिए बोलता है। कुछ लोग आता है, कुछ लोग नहीं आता है। जो स्पेशल डेज लोग सब आता है, संडे एंड बिटवीन डेज, दैट इज़ केवल क्रिश्चियन स्टूडेंट लोगों के लिए। बाकी लोग हम बोलते हैं आप लोग जाना नहीं देते। अभी अपने से जब एल्डरली स्टूडेंट लोग हैं, अडल्ट लोग एज पर है, अगर अपने से कोई जाने से हम कभी मना नहीं करते, लोग अपना तरफ। लेकिन बहुत लोग नहीं जाता है, कोई भी नहीं जाता है, हार्डली 1-2 जन कभी कभी स्पेशल डेज स्पेशल है तो जाता है, वो तो अपने ऊपर में। हम लोग कभी नहीं बोलते किसी को। छात्रा का एक ही आरोप है कि मुझे ईसाई बनने से मेरे विरोध को देखते हुए सिस्टर मुझे नर्स नहीं बनने देना चाहती है, ट्रेनिंग मेरा कंप्लीट नहीं कराना चाहती, इसलिए अपसेंट मेरा करवाती है, मेरे को आने नहीं देती है। ये छात्रा का सर छात्रा बता दिया ऐसा जरूर,
लेकिन हम कभी नहीं बोले उसको नहीं आने के लिए। हम एक बार उसको बोले है उसको माँ बाप को बुला के आने के लिए, क्योंकि बहुत सारा एब्सेंट हो रहे थे, कंप्लेंट मेरे को मिले, इसलिए मैं बोल दिया तो उसको माँ बाप को बुला के लाने के लिए। उससे अलावा मैं कभी स्टूडेंट को नहीं बोला है नहीं आने के लिए। मैं सबसे मैं उसको बोला है आइए, अपना रिक्वायरमेंट्स अपना पढ़ाई पूरा कंप्लीट कर लीजिए। 2 दिन पहले मेरे पास आई, मैं उसको बोले मैं ड्यूटी लिस्ट है, जाइए जाकर ड्यूटी कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, अपना कोर्स पूरा कर लीजिए और आगे अपना नर्सिंग का आगे बढ़ाइए, कोर्स कंप्लीट करके जाइए, यही बोला है। आप लोगों ने उस सिस्टर के मुंह से खुद सुने कि उसके ऊपर जो आरोप लगाया गया वो कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है। इस लड़की ने उस सिस्टर के ऊपर क्यों ऐसा आरोप लगाया, वो सब कुछ को लेकर पूरा डिटेल्स के साथ में उस सिस्टर ने बताया। आप लोगों ने देखा दोस्तों, जब आप लोग ऐसे ऐसे खबरें सुनते हैं, ऐसे ऐसे घटनाओं को देखते हैं, ये सब कुछ एक एक चिन्ह है, अंत के समय का एक एक चिन्ह है, एक एक संकेत है। लेकिन यही अंत नहीं है, ये अंत के समय का एक प्रारंभ है, एक शुरुआत है। ऐसे ऐसे घटनाओं के बारे में पहले से बाइबल के अंदर में दिया गया है। ऐसे ऐसे घटनाओं को लेकर पहले से बाइबल के अंदर में कई सारे ऐसे वचन दिया गया है। उन सब वचन के माध्यम से हम जान सकते हैं कि जब ऐसे घटनाएं हम अपने सामने देखते हैं या फिर होते हुए हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें यह पता चल जाएगा कि ये सब कुछ होना है, ये सब कुछ घटनाएं घटना है, ये सब कुछ घटनाएं होना है। ये सब कुछ अंत के समय का एक एक चिन्ह है, एक एक संकेत है। लेकिन यही अंत नहीं है, ये एक शुरुआत मात्र है। तो आइए हम लोग एक वचन के माध्यम से इन सब घटनाओं के बारे में और थोड़ा सा जानने के लिए कोशिश करते हैं कि परमेश्वर का वचन ऐसे ऐसे घटनाओं को लेकर हमें क्या संदेश देता है। और जब हम लोग ऐसे ऐसे घटनाओं को लेकर परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का वचन को जानते हैं, तो हमारा विश्वास इन सब घटनाओं को होते हुए देखकर भी हमारा विश्वास नहीं डगमगाता है। हम विश्वास में मजबूत होकर आगे हम लोग बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग पढ़ोगे संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 24 का 4 से 14 तक, तो वहाँ पे वचन कहता है विपत्तियों का प्रारंभ। अर्थात जब हम लोग ऐसे ऐसे घटनाओं को घटते हुए आंखों के सामने देख रहे हैं, अखबारों में सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में हम देख रहे हैं, तो ये सब कुछ विपत्तियों का प्रारंभ है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ। यीशु मसीह इन सब घटनाओं को लेकर हमें पहले से सूचना दे रहे हैं, पहले से सतर्क होने के लिए संदेश दे रहे हैं कि सावधान रहो, तुम्हें कोई ना बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ। यीशु मसीह कहते हैं बहुत से लोग यीशु मसीह का नाम से आएंगे और कहेंगे कि हम ही मसीह हैं, लेकिन प्रकृति में वे मसीह नहीं होंगे और वे बहुतों को बहका देंगे। और जब वे खुद को मसीहा होने का दावा करेंगे तो बहुत सारे लोग उनके तरफ हो जाएंगे, बहुत सारे लोग बहक जाएंगे, लेकिन वो सच्चा मसीहा नहीं होगा। वो सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए, यीशु मसीह से दूर ले जाने के लिए वो खुद को यीशु मसीह होने का दावा करेगा। तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे और युद्धों के बारे में अफवाहें सुनोगे, इससे नहीं घबराओगे, क्योंकि ऐसा हो जाना अनिवार्य है। आगे वचन कहता है कि तुम युद्धों की खबरें सुनोगे, युद्धों की चर्चाएं सुनोगे और युद्धों को लेकर अफवाहें भी सुनोगे, लेकिन उससे तुम लोगों को नहीं घबराना है, क्योंकि ऐसा होना अनिवार्य है। अर्थात ऐसा होगा, अंत के समय में ऐसा होगा, परंतु यही अंत नहीं है। लेकिन ये अंत नहीं है, ये सब कुछ एक एक चिन्ह है, एक एक संकेत है। अंत के समय का ये एक एक संकेत, एक एक चिन्ह है, लेकिन यही अंत नहीं है। राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य, जहां तहां अकाल, महामारियां और भूकंप होते रहेंगे। ऐसे ऐसे घटनाएं के बारे में आप लोग इससे पहले भी सुन चुके हैं दोस्तों। ऐसे ऐसे घटनाएं इससे पहले भी घट चुका है। आगे वचन और कहता है यह सब विपत्तियों का
आरंभ मात्र है। ऐसे ऐसे घटनाएं घटते हुए जब आप लोग देख रहे हैं, ये सब कुछ बातियों का आरंभ मात्र है, मात्र आरंभ है। आगे और बहुत कुछ होना है। ये सब कुछ सिर्फ आरंभ है। आरंभ का सिर्फ एक एक चिन्ह है, एक एक संकेत है, लेकिन इससे आगे बहुत कुछ होना है। आप लोगों को इससे आगे और बहुत भयानक भयानक दृश्य, घटनाएं, खबरें सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। उस समय लोग तुम्हें पकड़वा कर घोर यंत्रणा देंगे और मार डालेंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोग इन दिनों देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे घटनाएं जोर शोर से हो रहा है और अपना पड़ोसी ही अपना पड़ोसी के विरुद्ध में झूठा आरोप लगा के उसको पकड़वा रहा है, उसको जेल में डलवा रहा है और ना जाने और क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों, मेरे नाम के कारण सब राष्ट्र तुमसे बैर करेंगे। यीशु मसीह के नाम के कारण ही सब राष्ट्र तुम्हें बैर करेंगे और ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, इन सब कुछ घटनाओं का शुरुआत हो चुका है। तब बहुत से लोग विचलित हो जाएंगे, वे एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे। जब ऐसे ऐसे घटनाएं घटेगा, अर्थात आप लोग देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे घटनाएं घट रहा है, तो इन सब घटनाओं को देखकर बहुत से विश्वासी लोग विश्वास से डगमगा जाएंगे, विचलित हो जाएंगे और अपने ही लोगों के ऊपर झूठा आरोप लगा के पकड़ाएंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में कैसे एक मसीह के विरुद्ध में ही खड़ा हो रहा है, अर्थात भाई भाई के बीच में ही लड़ाई हो रहा है, भाई भाई के बीच में ही दुश्मन पैदा हो रहा है, एक मसीह और एक मसीह के विरुद्ध में खड़ा हो रहा है। ये सब कुछ एक एक चिन्ह, एक एक संकेत है। बहुत से झूठे नबी प्रकट होंगे और बहुतों को बहकाएंगे। अधर्म बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव घट जाएगा, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसी को मुक्ति मिलेगी। बहुत से झूठे नबी प्रकट होंगे। हम ये कह नहीं सकते दोस्तों कि कौन झूठा है या फिर कौन सच्चा है, लेकिन कई सारे ऐसे वचन हैं जिस वचन के माध्यम से आप लोग तय कर सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। ऐसे बहुत से झूठे नबी अभी प्रकट होंगे और हो भी चुके हैं। और इस प्रकार से जब अधर्म बढ़ेगा तो लोगों के बीच में नफरत पैदा होगा, दुश्मनी पैदा होगा। लेकिन इन सब घटनाओं को देखते हुए भी, इन सब घटनाओं को सुनते हुए भी जो कोई व्यक्ति अपना विश्वास से नहीं डगमगा के मजबूत के साथ में, अपना विश्वास में मजबूत के साथ में वो अंत तक धीर बना रहेगा, तो उसी का उद्धार होगा, उसी को मुक्ति मिलेगी। सारे संसार में राज्य के इस सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, जिससे सब राष्ट्रों को इसका साक्ष्य मिले और तब अंत आ जाएगा। इन सब घटनाएं घटने के बाद में जब जो लोग विश्वास में मजबूत रहकर अंत तक टिके रहेंगे, अंत तक डटे रहेंगे और उन्हीं लोगों का मुक्ति होगा, उन्हीं लोगों का उद्धार होगा। तब क्या होगा? सारे संसार में राज्य के इस सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, जिससे सब राष्ट्रों को इसका साक्ष्य मिले और तब अंत आ जाएगा। और उसके बाद में इस सुसमाचार को पूरा राज्य में प्रचार किया जाएगा, जिससे सब राष्ट्रों में यह साक्ष्य मिलेगा और तब अंत आ जाएगा। यदि आप लोग पढ़ोगे तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 का 1 से 5 तक, तो वहाँ पे भी अंतिम दिनों के समय में जो घटनाएं घटेगा उसको लेकर बताया गया है। आइए मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस वचन के बारे में पढ़ के सुनाता हूँ कि इस वचन हमें अंतिम दिनों के समय को लेकर क्या कहता है। अंतिम दिनों का अधर्म। तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारने वाले, अहंकारी और पर निंदक होंगे। वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे। उनमें कृतज्ञता, भक्ति, प्रेम और दया का अभाव होगा। वे चुगलखोर, असंयमी, क्रूर, हर प्रकार की भलाई के बैरी, विश्वासघाती, दुस्साहसी और घमंडी होंगे। वे ईश्वर के नहीं बल्कि भोग विलास के पुजारी बनेंगे। वे भक्ति का स्वंग रचेंगे, किंतु इसका वास्तविक स्वरूप अस्वीकार करेंगे। तुम ऐसे लोगों से दूर रहो।
इस वचन को लेकर भी दोस्तों आप लोग गहराई से मनन चिंतन करोगे तो इस वचन से भी हमें यही संदेश मिलता है कि अंत के दिनों में जो घटनाएं घट रहा है, जो संकट आ रहा है, इस वचन भी हमें क्लियरली जानकारी देता है कि क्या क्या होने वाला है और ऐसे ऐसे परिस्थितियों को हमें सामना कैसे करना है। इस वचन में हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में कई सारे लोगों का विश्वास मजबूत होगा। लोग विश्वास से नहीं डगमगाएंगे और दृढ़ विश्वास के साथ में आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।